किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु मिलना समय की बात है और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। नमस्ते दोस्तों, मैं रमन माथुर आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक अस्पताल में एक डॉक्टर दौड़े चले आ रहे थे। जितनी तेजी से हो सके उतनी स्पीड में भागे चले आ रहे थे। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर वाले लॉबी में पहुंचे, उनको 5-6 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे कि ये क्या है, अस्पताल तो खोल लिया है लेकिन आप अब आ रहे हो, आपको चिंता ही नहीं है, हमारा बच्चा कब से बीमार पड़ा है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर करके थक चुके हैं और आप अब आ रहे हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे जाने दीजिए, मैंने काम करना है। और वो फिर से बोलने लगे कि अगर आपका बच्चा होता तब भी आप ऐसे ही करते, तभी तो आप भाग कर आते, ये करते वो करते। डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो चुपचाप ऑपरेशन थिएटर में चले गए और वो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। एक सवा घंटा ऑपरेशन चला और ऑपरेशन के बाद जब वो फिर से बाहर आए तो उन 5-6 लोगों ने फिर से देख लिया और कहने लगे कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी ही रिकवर कर लेगा। ये बोलकर वो जाने लगे और वो लोग थे जो वो फिर से डिस्टर्ब करने लगे कि कब डिस्चार्ज होगा, ये होगा वो होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ये बात नर्स से पूछ लीजिए। इतना कह के वो वहाँ से चले गए। जितनी तेज़ स्पीड से वो आए थे उससे 2 गुनी ज़्यादा स्पीड में वो वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से निकले तो जो बच्चे के घर से उसके 5-6 लोग आए थे, उसके मम्मी पापा, उसके चाचा चाची यानी मामा मामी, वो लोग कहने लगे कि डॉक्टर को कितना घमंड है, वह अपने ही अहंकार में रहता है, उसको बोलने की अकल नहीं है, अपने एटीट्यूड में रहता है, किसी को नहीं बुलाता। तो जब नर्स बच्चे का हाल-चाल बताने के लिए उसके जो 5-6 लोग थे उनके पास आई और बताने लगी कि आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। तो जो उसके घर से थे वो कहने लगे कि नहीं, पहले आप हमें इसको छोड़िए, पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो डॉक्टर है उसको किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का ये अहंकार करता है। किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता, इसको बोलने की अकल नहीं है। जब ये आया था तब हमने कुछ पूछा, उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब ये जा रहा था तब पूछा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देकर गया। इसको घमंड है तो है किस चीज़ का। जो नर्स थी वो इमोशनल होने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि आप ऐसे मत कहिए, ये डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं। एक्चुअली आज इनका जो मूड है वो अपसेट है क्योंकि आज इनका सुबह इनके बच्चे का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, इसलिए ये इतना परेशान है। जब हमने इनको कॉल किया, हमारा तो कॉल करना फ़र्ज़ था, हमने इनको बताया कि ऑपरेशन थिएटर में कोई पेशेंट आया है, अर्जेंटली ऑपरेशन करवाना है, तो इन्होंने बिना देरी किए ये यहाँ पर आ गए। और नर्स कहने लगी कि पहले हमें ऐसे था कि डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, ऑपरेशन के लिए जवाब दे देंगे, बट डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में गए दौड़े दौड़े और आपके बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। आप चिंता मत कीजिएगा, आपका जो बच्चा है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जल्दी ही रिकवर कर लेगा, आप घबराइए मत। डॉक्टर साहब शाम को अभी इतनी तेज़ से इसलिए भाग कर गए हैं क्योंकि शाम होने को आई है, उन्होंने अपने बच्चे का संस्कार करना है, इसलिए वो इतनी तेज़ी से भाग कर गए हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना भी सिचुएशन समझे बगैर किसी भी बात का रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसे इस कहानी में वो लोग बिना सिचुएशन समझे डॉक्टर को इतना बोल रहे थे, तो जब उनको सिचुएशन समझ में आई तो गिल्ट फील करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी कभी भी किसी भी सिचुएशन को बिना समझे बगैर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी सिचुएशन जब हमको समझ में आती है तो गिल्ट फील करते हैं। तो पहले ही हम बिना किसी सिचुएशन को समझे बगैर कमेंट और टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमें बाद में गिल्ट फील मत करना पड़े। तो हमें पहले बंदे की, कोई भी बंदा हो उसकी सिचुएशन समझनी चाहिए, फिर रिएक्ट करना चाहिए। तो आपको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो दुनिया है वो आपके जैसा करना चाहे, तो कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।